हेलो। हेलो। हम्म। 1 बज गया है। 25 मिनट मानते हैं अपने पास और है। 1:30 बजे तक कोई ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा और फिर किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी मुझे दिख रहा है डेली में ब्रेकआउट है और प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर है, तो डेली में ब्रेकआउट है और वीकली में रेंज बाउंड है। तो यानी हमारा टाइप ऑफ ट्रेड क्या होगा? ब्रेकआउट। और इस ब्रेकआउट में हम सपोर्ट को बाय करेंगे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को सेल करेंगे। मतलब अगर ये दो लाइनें हैं तो ब्रेक इन साइड में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को ऐसे सेल करते हैं, लेकिन आज हमें रेजिस्टेंस कोई ऐसे वाली चाहिए अगर सेल करना है। ब्रेक इन साइड बाई क्या होता है, हम सपोर्ट्स को ऐसे बाई करते हैं, लेकिन आज अगर हम बाई करेंगे तो हमें इस तरह का कोई बाई चाहिए। क्या नहीं कर सकते हैं? सपोर्ट के ब्रेकडाउन को सेल नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को बाय नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, यानी प्राइस कहीं ऊपर से अंदर आ रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो इस तरह का ट्रेड कुछ करने की कोशिश करेंगे। और समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपने ऑटो सेक्टर में चलते हैं। ऑटो भी देख लेते हैं एक बार, ऑटो क्या कर रहा है। ऑटो वीकली में और डेली में। ऑटो वीक की भी रेंज के अंदर है, डेली की भी रेंज के अंदर है, तो सेक्टर तो रेंज बाउंड ही है। सेक्टर इंडेक्स के साथ अलाइन नहीं है, तो अभी हम इंडेक्स को साइड में रख देते हैं और सेक्टर को ही वॉच आउट करने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर प्रीवियस वीक के लो के पास में कहीं ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अपना शुरू करते हैं। बाल कृष्ण, क्या कैंडल बन गई? अच्छा, वीक की कैंडल है ये। बाल कृष्ण को कल हमने देखा था इसी रेंज के पास से। एक एक करके सारे स्टॉक देखते हैं, कोई किसी बड़े टाइम फ्रेम के पास में कहीं पड़ा है क्या बाल कृष्ण? थोड़ा सा शायद नेट स्लो चल रहा है। आयशर को भी हटाते हैं और आयशर प्रीवियस टू प्रीवियस वीक। आयशर बीच में कहीं पड़ा हुआ है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स प्रीवियस वीक के लो के पास में है। ठीक है, और क्या मंथली पे कोई एरिया आ रहा है? ये प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ का लो है। ये एक सपोर्ट एरिया के पास दिखाई दे रहा है। M&M नेट अच्छा नहीं चल रहा है। ये प्रीवियस वीक की ओपनिंग, ये प्रीवियस वीक की वीक के एरिया में ट्रेड कर रहा है। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, भारत फोर्ज को ऊपर लेते हैं। बजाज ऑटो,
बजाज ऑटो को भी कंसिडर करेंगे, ये हमारे विक एरिया में है। हीरो मोटो। हीरो मोटो भी प्रीवियस वीक की क्लोजिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक्साइड। एक्साइड कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट चार्ट इतनी देर में खुलेंगे तो फिर ट्रेडिंग कैसे होगी? सॉरी, हमें वीक देखना था। मैंने टीवीएस मोटर। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। भारत पोर्ट प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और डेली पे देख लेते, तो हमें तो ब्रेकआउट ट्रेड करना है। हमें ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब क्या है? सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए। तो क्या ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है? क्या यहाँ पे कुछ है? ये एक सप्लाई एरिया। हम्म। नेट गंदा चल रहा है, चार्ट नहीं खुल रहे हैं। भारत फोर्ज ने वीक की सपोर्ट तोड़ी है, प्लस आज एक इंटरडे की जो सपोर्ट बनाई है उसको भी ब्रेक किया है। और ये एक ब्रेकआउट ट्रेड बनता हुआ मुझे दिख रहा है, भारत फोर्स। क्योंकि ये जब ऊपर से नीचे आया तो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। इंटरनल में इसने लोज ब्रेक कर दिए हैं। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। ये यहाँ से इसको फिर सपोर्ट बना रहा है। और अगर भारत फोर्स को इस रनिंग कैंडल में ही शॉर्ट किया जाए और ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दिख रहा है, 0.45। 5 रुपए। हम्म। सपोर्ट तो ब्रेक हो गए हैं, वीक के भी, डेली के भी, और इंट्राडे के भी। ये लो ब्रेक हुआ। अगर गलती से ब्रेक हुआ था तो फिर ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए था।
ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, और ये स्विंग हाई जो ब्रेक नहीं हुआ है, तो प्राइस ने फिर इसी सपोर्ट के ब्रेकआउट दिखाए हैं। और अब इसको यहाँ तक के लिए ट्रेड देखा जा सकता है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हुई है, अगर जो भी हुई है वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के हुई है, इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कैंडल का साइज सपोर्ट नहीं कर रहा है। फाइनली इस कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्ट हुआ, इसने विद वॉल्यूम क्लोज किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अभी इसको रखते हैं और फिर अपना बजाज ऑटो को वॉच करते हैं। लो, बजाज ऑटो ने उस एरिया के अंदर उथल पुथल मचा रखी है। ये सपोर्ट एरिया है, और बजाज ऑटो इसको ब्रेक कर रहा है। अभी तो ये कहीं सही नहीं दिख रहा, इसको नीचे करते हैं। हीरो मोटो, हीरो मोटो की क्या कहानी है? 10 मिनट निकल चुके हैं। एक स्टॉक भारत फोर्ज मिला है जो कंसिडरेबल है, और एक हमारे पास ये है हीरो मोटो जो हमें दिख रहा है। प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ से लो लगाया इस कैंडल के हाईस के ऊपर ब्रेकआउट, फिर क्लोजिंग इस कैंडल का लो ब्रेक। ये एक सपोर्ट एरिया में है। हमें सपोर्ट के ब्रेक डाउन सेल करने हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और ये यहाँ पे आके क्या कर रहा है? यहाँ पे आके ये इस कैंडल ने ऐसा लग रहा है कि ये वीक गिर जाएगा। ये भी गिर जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखता हूँ। हम्म, इसको भी नहीं देखेंगे। टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा डेली पे एक बार देखता हूँ। वीक की तो वीक में पड़ा हुआ है ये, बट डेली में क्या कर रहा है? डेली में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ट्रेड दिखा सकता है, अगर ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाए तो। अगर महिंद्रा महिंद्रा एक बार यहाँ चला जाए तो, क्योंकि सपोर्ट्स तो ब्रेक हो गई है इसमें, इसको जाना भी यहाँ है। लेकिन अभी हमारी इसमें कहीं एंट्री यहाँ पे नहीं मिल पाएगी हमें। हमें एंट्री के लिए प्राइस एटलीस्ट इस वीक एरिया तक जाना चाहिए। ये गैप में टैप करके अगर नीचे आता है
तो एंट्री प्लान करूंगा मैं। और फाइनली टीवीएस मोटर देख लेते हैं, बजाज ऑटो को नीचे कर देते हैं। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर वीकली एक रेंज है, इसकी विक में पड़ा हुआ है और इसको ब्रेक कर रहा है। इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। क्या टीवीएस मोटर वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो महिंद्रा महिंद्रा में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं? तो टीवीएस मोटर में यहाँ तक के टारगेट है। तो अगर टीवीएस मोटर इस एरिया पे एक बार जाएगा तो फिर इसको भी ट्रेड किया जाएगा। ये यहाँ तक इसमें रेजिस्टेंस है। अब मैं वॉच करूंगा कि मुझे इन चारों स्टॉक्स में कितना होगा, 20-15 मिनट में हमें एंट्री मिल चुकी है। ये ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो चुका है। ये ट्रेड पॉइंट, इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ देना चाहिए? 0.4, 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें एक एंट्री लगाता हूँ। और अगर मेरा स्टॉप लॉस गया तो उसकी वजह यही होगी कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रखा है। एक सेकेंड। भारत फूड्स, हीरो मोटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, इनकी सबकी एंट्री एक्चुअली बन चुकी है। हीरो मोटो कॉप, अरे एक तो चार्ट इतना गंदा चल रहा है। भारत फोर्ज ही एक अपॉर्चुनिटी है। आ, इसमें भारत फोर्ज में एक एंट्री मारते हैं, थोड़ा रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा। सी सेल, रनिंग कैंडल में ही 1180 पे ही मार देते हैं। और अगर हम यहाँ जहाँ है वहां से एंट्री लेते हैं, 6 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 6 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब 100, 8, 75 क्वांटिटी अगर लगाई जाए, 100 क्वांटिटी मार देते हैं। और इसके बाद 1:2 भी नहीं आ रहा। ग्यारह सौ बयासी प्राइस को यहाँ डालता हूँ। अगर यहाँ पे आया प्राइस तो एक एंट्री मुझे मिलेगी। 1182.10, 1182.82 पे डाल देता हूँ। अगर मुझे एंट्री मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। प्रोसीड, क्लोज। फोन आ गया था और मेरा प्राइस नीचे आ गया है। मैंने ऊपर एंट्री डाल तो दी है,
1281.50, 1281.50 कर लेते हैं। ग्रीन कैंडल का लो ले लेते हैं, 1281.50। 100 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा दिया है। क्या ये एग्जीक्यूट होगा? 80 पे चल रहा है प्राइस। 1.5 रुपये ऊपर जाके क्या ऑर्डर लेगा? लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो कुछ और होगा। तो एक ट्रेड तो दिखा है, क्या मन तो कर रहा है रनिंग कैंडल में एंट्री मार दूं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट हिल जाएगा उससे। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के ऊपर का स्टॉप लॉस देना होगा। 0.55 तक भी चला जाता है, लेकिन वो तब जाएगा जब एंट्री यहाँ से होगी। अभी तो प्राइस नीचे है। हाँ, तो भारत फोर्ज क्या एंट्री देगा? 82 की एंट्री लग रही है। 82 कोऑर्डिनेट्स हैं, 82। भारत फोर्ज एंट्री देगा। एक तो ये नेट ऐसे चल रहा है, मूड खराब हो रहा है। ये इस सप्लाई एरिया को टैप करके पलट चुका है, ये यहाँ पहुंच भी गया। हाँ जी, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, तो ये यहाँ की सप्लाई को टेस्ट करके ऑलरेडी यहाँ से गिर चुका है, तो इसका यहाँ जाना मुश्किल ही था। इसने ऑलरेडी इसको टच कर लिया। अभी सेशन बहुत है, फिर मिलेगा तो देखा जा सकता है। ये टीवीएस मोटर, ये भी लो ऑलरेडी वहां पहुंच गया। ये सबको यहाँ पे आना ही है, ब्रेक डाउन ट्रेड होना है, लेकिन अभी इसमें ये लास्ट सप्लाई पेंडिंग है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और हीरो मोटो के साथ चलें तो इसमें अभी रेंज बाकी है। मेरी समझ जो है, इसमें अभी रेंज बाकी है। अच्छा, इसमें प्रीवियस डे का लो ये आ रहा है, और ये ऑलरेडी 2% का मूवमेंट कर चुका है, तो शायद ये आज यहीं तक के लिए जाए। अभी देखता हूँ। ओह, शायद ये इस लो को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ आए या यहाँ आए एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा अगर यहाँ जाता है तो। ओके, भारत फोर्ज क्या हमें एंट्री देगा? एग्जीक्यूट हो गई क्या? यस 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 यस, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है। यस, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है। 1181.50। अभी हमें थोड़ा सा डराएगा, धमकाएगा। अभी अब इसमें एग्जैक्ट लगा देते हैं। और ये बाप रे, ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए। क्या इसमें क्या कोई, इसमें तो हम्म, 1150 और 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। राइट, क्वांटिटी और मार देता हूँ। 50
मार्केट प्राइस 84। इसको देख रहे हैं क्या कर रहा है ये। हाँ, तो इसमें हमारा 1100, अभी कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लिया है, तो इसमें एंट्री प्राइस हो गया है 1182.40। ओके, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 15 पंजे 75, 15 6 90, 6 रुपए का। 6 रुपए मतलब इस कैंडल के ऊपर का, तो 82.40, और स्टॉप लेवल हमारा हो गया 82 में 476, नहीं 88.40। ये स्टॉप लॉस है, नीचे टारगेट है। अब इस ट्रेड को हम चेक करेंगे ये कहाँ जाता है हमें लेके। दो टारगेट इसमें है, एक ये और एक ये। तो भारत फोर्ज में एंट्री ली है, और बाकी क्योंकि सभी स्टॉक अपने सपोर्ट से कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, तो एक रिएक्शन उनमें आ रहा है। भारत फोर्ज, लेट्स सी कि हम भारत फोर्ज से क्या लेके जाएंगे आज। इसको पॉज करते हैं और देखेंगे हमारे ट्रेड किस तरह किस डायरेक्शन में जाता है। तो फाइनली ट्रेड पलट गया, एसएल हो गया। बहुत देर तक इसने होल्ड करने की कोशिश की अपने आप को इस लेवल के नीचे, लेकिन एसएल चला गया। अब इसमें एसएल क्यों चला गया? ऑटो सेक्टर रेंज के अंदर वीकली वापस चला गया। सभी स्टॉक्स में पता नहीं कहां से एक रिकवरी आ गई, ये पूरा रिवर्स हुआ। एमएनएम, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो सेल देखेंगे, इसने दो कैंडल में शूट आउट कर दिया। टीवीएस मोटर इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चला गया, मतलब कहीं से कुछ भर के मारा गया और हम पहले गए उसमें। तो ऐसा हमारा इसमें हो गया है, तो हमारा डे हुआ क्लोज। अब हम कुछ कर नहीं सकते और अब हमें कुछ और करना नहीं है। बहुत अच्छा ट्रेड था, बट ये इस तरह की रिकवरी में, क्योंकि ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, कहीं से कुछ पंच हुआ और हम उसको रीड नहीं कर पाए और हम आउट हो गए अपने ट्रेड से। तो अब इसे क्लोज करते हैं, आज के लिए डन फॉर द डे।